आचरण से होकर के निकलता है, तो वो हर विद्यार्थी के हृदय में परिवर्तन करके ही रहता है। इसीलिए आज मैंने पूरे दिन अभ्यास किया और इसी के लिए आप सबको बहुत 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 शुक्रिया। इसी के लिए साथ हम लोग सीधे बैठेंगे। कुछ भी विशेष करने की आवश्यकता ही नहीं। हमें अपना ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने सांसों पर लगाना है। ये ध्यान हम करेंगे मात्र 10 से 15 मिनट के लिए। पूरी एकाग्रता से अपना पूरा ध्यान अपने नासा द्वारों पर, सांस के आने और जाने पर पूरा ध्यान केंद्रित करना है। और इसी के साथ हम बुद्ध की शरण लेते हैं। बुद्ध की शरण का मतलब है जिसने अपने आप को जगा लिया। यहाँ पर बुद्ध का मतलब सिद्धार्थ गौतम से नहीं। यहाँ पर बुद्ध का मतलब है एक जागा हुआ पुरुष। उस जागे हुए पुरुष की हम शरण लेते हैं। धम्मम शरणम गच्छामि। जिस जागे हुए पुरुष ने अपने दुखों को दूर किया, अपने आप को सुखी किया, अपने आप को आनंदित किया, वह विद्या, वह विद्या धर्म कहलाई। हम भी उसी धर्म को धारण करते हैं जिससे हम भी अपने दुखों को, अपने कष्टों को दूर कर सकें। संगम शरणम गच्छामि। भगवान बुद्ध ने बताया ऐसा संग जहां सब एक साथ मिलकर के धर्म का पालन करते हुए उस विधि को अपने जीवन में उतारते हैं। और यह विधि है आनापान सती, जो कि हम कई बार करते हैं। अपना पूरा ध्यान श्वासों पर, अपने नाक के द्वारों पर सच्चे प्रहरी की तरह अपने श्वास के आने और जाने पर ध्यान केंद्रित करना है। इससे फायदा क्या होगा? सबसे बड़ा फायदा होगा हम वर्तमान में रहना सीख जाएंगे। पूरा ध्यान, पूरी ऊर्जा अपने नासा छिद्रों पर। आज का प्रश्न था, हम अपने आप को कैसे आदर दे सकते हैं? तो विपश्यना आनापान सती इसमें हमें बहुत मदद कर सकती है। और वो कैसे? अपना ध्यान सांसों पर, श्वास आई, श्वास गई, इसका इतना अभ्यास करना है। और साथ ही साथ अब यूं सोचे, किसी ने आपको टोंट मार दिया, कमेंट मार दिया, आपको टंच मार दिया। अब वो ऐसा टंच, ऐसा टोंट कि आपके हृदय को चीर गया। उसकी वाणी बार 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 आपके कानों पर गूंज रही है। तो यूं समझे, उसने तो बस एक ही बार बोला था, एक ही बार उसने बुरा किया, पर मैं उसका बार बार स्मरण कर रही हूँ, बार बार उसका स्मरण कर रहा हूँ। क्या मैं खुद मेरे प्रति न्याय कर रही हूँ, न्याय कर रहा हूँ? क्या मैं खुद अपने प्रति जागरूक हूँ? क्या मैं खुद अपने प्रति सजग हूँ? अपना ध्यान सांसों पर। उसने एक ही बार बुरा किया और उससे ज्यादा तो हम खुद अपना बुरा कर रहे हैं। और उस वक्त
तो फिर क्या करें हम? अपने आप को याद दिलाएं कि मुझे अपना ध्यान सांसों पर लाना है। पूरी एकाग्रता से सांस के आने और जाने को देखना है, महसूस करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। गहरा संकल्प लें कि मुझे कुछ क्षण, जब तक कि मेरा मन शांत नहीं होता, तब तक अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करना है। सांस आई, सांस गई, सांस ही सांस को देखना है कि ये मन कभी हमें भूतकाल में ले जाता है, अर्थात भूत को हमारे पीछे छोड़ देता है। एक बार बात कही हुई बार बार भूत की तरह हमारी चिपक जाती है, और हम उसका स्मरण करते हैं और हम हमारा अहित कर बैठते हैं। अब से हमें खुद का सम्मान करना होगा। पर खुद का सम्मान कैसे हो पाएगा? अगर एक जागा हुआ पुरुष इस विधि से ही अपने आप को जगाता है, तो ये हम सब के लिए भी संभव है। पूरा ध्यान सांसों पर। अभी याद करें मेरे साथ, किस किस ने आपको भला बुरा कहा है। पूरा ध्यान सांसों पर, पूरी एकाग्रता सांसों पर। अभी आप मेरे साथ क्रोध करना चाहें, क्रोध कर सकते हैं, पर शर्त है श्वास पर ध्यान। श्वास आई, श्वास गई, श्वास आई, श्वास गई। श्वास की गति सम रखनी है, एक सी रखनी है। और इस एक ही गति के साथ अब आप चाहें तो क्रोध कर सकते हैं, आप चाहें तो भूतकाल को याद कर सकते हैं, आप चाहें तो भविष्य की चिंता भी कर सकते हैं। पर शर्त है अपना पूरा ध्यान श्वासों पर। श्वास आई, श्वास गई, श्वास ही श्वास पर पूरा ध्यान। श्वास हमारे शरीर से जुड़ी है, श्वास हमारी चेतना से जुड़ी है। जब हम इन श्वासों को साथ लेते हैं तो हम अक्षम नहीं, सक्षम बन जाते हैं। पूरी एकाग्रता सांसों पर, चाहे कुछ भी हो जाए, आज मुझे अडिग रहना है, अटल रहना है, अपनी श्वासों से पूरी तरह से जुड़े रहना है। श्वासों की रिदम एक सी चलती रहे, इसमें कोई बदलाव होने ना पाए। श्वास आई, श्वास गई, श्वास ही श्वास पर अपना पूरा ध्यान। सच्चे प्रहरी की भांति श्वास ही श्वास पर। जब सिद्धार्थ गौतम के जीवन में दुख ही दुख था, पीड़ा ही पीड़ा थी, हजारों सवाल थे, कहीं उन्हें संतुष्टि नहीं थी, ना ही कोई सवालों के जवाब देने वाला था। एक युद्ध बाहर चलता था, महायुद्ध भीतर चलता था। न सो पाते थे, न उठ पाते थे, न चल पाते थे, न जाग पाते थे। भीतर ही भीतर गहन संघर्ष। उस गहन संघर्ष के साथ गहन तप किया उन्होंने, अपने आप को जगाया। यह वही विद्या है, अपना पूरा ध्यान सांसों पर। इस विधि से कई सिद्ध हुए और उन सभी सिद्धों ने अपने आप को जगाया। पूरा ध्यान सांसों पर, एक भी श्वास बिना आपकी इजाजत के न भीतर आ सके, न बाहर जा सके। जैसे
श्वास को भीतर जानी है तो आपकी इजाजत से जाएगी, बाहर आना है तो आपकी इजाजत से। श्वास ही श्वास पर। इन श्वासों को जब सिद्धार्थ गौतम ने साधा और साधते साधते खुद साधते चले गए, जब उन्होंने आत्मबोधित्व को प्राप्त किया इसी विद्या से, ये विपासना का पहला कदम कै खे गए है, लेकिन यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे जब हम प्रथम बार स्कूल गए, कै खे गए हमें पढ़ाया गया, आज हमें लगता है कितना महत्वपूर्ण है कै खे गए। यह विद्या ऐसी ही है, इसलिए अपना पूरा ध्यान श्वासों पर, जैसे जैसे श्वासों का स्मरण करते जाएंगे, रखते जाएंगे, हम अपने भीतर सद्भाव जगाते जाएंगे अपने ही प्रति। जब मैं ये बात समझ जाऊंगी, मैं ही अपनी मित्र हूं, मैं ही अपनी शत्रु। किसी ने एक बार मुझे कटु वचन कहे और मैं बार बार उसका स्मरण करके मैं खुद अपना अपमान कर रही हूं। मुझे अब इससे ऊपर उठना है। मुझे उन लोगों को महान नहीं बनाना जो मुझे कटु वचन कहते हैं। मुझे अपने आप को जगाना है, अपने आप को महान बनाना है। तो मैं महान कैसे बनूं? इन सांसों को साध करके, उन सब वचनों को विस्मृत करके उसका अभ्यास करना होगा। और देखो, दुख कष्ट सभी के जीवन में होते हैं। ये एकमात्र ऐसी विद्या है जिससे जिसने इस विद्या को किया, सबने अपने कष्टों को दूर किया, अपने दुखों को दूर किया। पर करना क्या है? अपनी सांसों पे ध्यान, अपने नाक की भीतरी दीवारों पर अपने श्वास के स्पर्श को महसूस करना है। यूं करते 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 और गहरे ध्यान में उतरते चले जाओ। जिसने इसे किया वो बुद्ध होते चले गए। या यूं समझो, जिसने इसका अभ्यास किया और जिसका अभ्यास कराया वो बुद्ध ही बन गए। अभ्यास करते करते बुद्ध बन गए, अभ्यास करवाते करवाते बुद्ध बन गए। तुम्हें जगना है, मध्य में स्थित होना है, अपना पूरा ध्यान सांसों पर। श्वास आई तो आई, श्वास गई तो गई। अपने आप को और ज्यादा अपने ही भीतर के जाएं, अपने नासा द्वार के भीतर। सांस जैसी भी है उसे वैसे ही आने देना है, जाने देना है। लंबी है तो लंबी है, छोटी है तो छोटी है। श्वास ही श्वास पर, श्वास के आवागमन पर। श्वास आई, श्वास गई, श्वास आई, श्वास गई। मैंने भी मेरे जीवन में
जैसे ही इस विद्या उतारा, मैं भी जीवन मरण के कष्टों से मुक्त होती चली गई, उन दुखों से मुक्त होती चली गई। जब कभी मुझे लगता था अब क्या होगा, कैसे होगा, अभ्यास किया। मैं भी उन बुद्धों की शरण में गई, उन बुद्धों के साथ बैठ के अभ्यास किया। और जैसे जैसे अभ्यास करती चली गई, मेरे भी जीवन में शांति घटित होती चली गई। शांति कहीं बाहर नहीं भागना, शांति हमारे ही भीतर, पूरा ध्यान श्वास पर। शांति प्राप्त करने के लिए घर गृहस्थी भी नहीं छोड़नी पड़ती। इसी घर गृहस्थी के साथ शांति घटित हो सकती है। बस ये अभ्यास करना है, श्वास के आने और जाने पर। इसको प्रयोग में कैसे लेना है? जब कभी भी लगे कि आपके मन के अनुकूल परिस्थिति नहीं हो रही, आपकी मन चाही घटना घटित नहीं हो रही, तो उसी वक्त अपना पूरा ध्यान श्वासों पर, श्वास के आने और जाने पर ध्यान केंद्रित कर ले। देखो, मैंने किया है, इसलिए मैं आप लोगों को भी करवा रही हूँ। मेरे जीवन में शांति को मैं अनुभव किया इस विधि को करने से। अगर मेरे जीवन में सुख घटित हो सकता है, अगर मेरे जीवन में शांति घटित हो सकती है, तो आप सब अधिकारी हैं सुख के, शांति के। बस थोड़ी मेहनत करनी होगी। अगर मैं मेहनत कर सकती हूँ तो आप भी मेहनत कर सकते हैं। बस सांसों पर ध्यान, सहज एक प्रक्रिया निरंतर अनवरत चलती है। आज इस प्रक्रिया को पहचानना है। और जब कभी भी लगे कि मेरे मन के प्रतिकूल परिस्थिति हो रही है, किसी दूसरे को हमें नहीं बदलना, हमारा अधिकार सिर्फ और सिर्फ हम पर ही है। कितनी भी प्रतिकूल परिस्थितियां आ जाए, हमें करना क्या है? इन सांसों पर ध्यान केंद्रित करना, सांस ही पर अपना पूरा ध्यान, पूरा का पूरा ध्यान सांसों पर। सांस आई, सांस गई, सांस आई, सांस गई। हमें किसी को जवाब नहीं देना, जो जैसा है उसे वैसे ही रहने देना है। हमें अपना पूरा ध्यान श्वासों पर। अगर सिद्धार्थ गौतम को शांति मिल सकती है तो मुझे भी शांति मिल सकती है। अगर 40-50 वर्ष पूर्व एस.एन. गोयनका जी को इस विधि से शांति है तो मुझे भी मिल सकती है। अगर जिसने इस विद्या को किया और बुद्धत्व को प्राप्त किया, तो मैं क्यों नहीं, मैं भी कर सकती हूँ। मुझे भी बुद्धत्व प्राप्त हो सकता है, पर अपना पूरा ध्यान श्वासों पर। अब याद रखें, अगर कोई प्रतिक्रिया कर रहा है, कोई क्रिया कर रहा है, तो आपको कैसी प्रतिक्रिया करनी है? आपको कोई प्रतिक्रिया नहीं करनी है। आपको सीधा अपने भीतर काम करना है, और वो काम है श्वासों का। श्वास आई, सांस, सांस को बदलना भी नहीं है, एज इट इज, यथावत, जैसी है वैसी की वैसी, कोई बदलने का अभ्यास नहीं। पूरा ध्यान श्वासों पर। श्वास, श्वास करें, श्वास ही श्वास। और अब अगर आपको शांति महसूस हो रही है तो भाव करें, जो मुझे शांति मिली है, मैं इस पूरे विश्व में इस शांति को
फैलाती हूँ, फैलाता हूँ। इस शांत का छोटा सा हिस्सा मैं दान करती हूँ, दान करता हूँ। इस ब्रह्मांड में जहां कहीं भी अशांति है, तो मेरी ये शांति मैं हर जगह फैलाती हूँ। हर जलचर पे, हर थलचर पे, हर नभचर पे। मैं प्रार्थना करती हूँ, सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबको शांति मिले, सबके दुख दूर हो। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। और आज सोने से पूर्व यही अभ्यास करना है। मेरे भीतर अद्भुत शांति घटित हो रही है। मैं इस ब्रह्मांड की हर शांति के लिए डिजर्व करती हूँ। पूरी रात अनवरत खुद पर ध्यान रखना है। जिसने आप कटु वचन बोले उस पर नहीं, अपने आप को हर क्षण ये भाव रखना है कि मैं अपने प्रति सद्भाव रख पा रही हूँ, मैं अपने प्रति सद्भाव रख पा रही हूँ। सबसे ज्यादा सद्भावना मुझे जरूरत है, और मेरी ये सद्भावना मेरे लिए है। इसी भाव से आप सबका भला हो, भला हो, मंगल हो, खूब मंगल हो। और इसका अभ्यास जारी रखना है। धीरे धीरे वापस आए। अपने हाथों का घर्षण करें, आंखों से स्पर्श करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इसका अभ्यास रोज करना है। कोई फीडबैक वो ग्रुप में देंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।